बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2000 जनरल नॉलेज एमसीक्यूज जो पिछले 5 साल में तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनमें से ये एमसीक्यूज कंपाइल करके आपके साथ 2000 जो मोस्ट रिपीटेड है डिटेल के साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप इन तमाम वीडियो सीरीज को जरूर वॉच करें। आज जीके वीडियो का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, इस दुनिया का सबसे बड़ा शुगर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इसका राइट आंसर ब्राजील है। दुनिया का सबसे बड़ा शुगर पैदा करने वाला मुल्क के साथ साथ सबसे मेजर जो बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ये एक्सपोर्ट भी करता है ये कंट्री। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान किस नंबर पर शुगर पैदा करने वाला कंट्री है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है शुगर पैदा करने के कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनप इज द एब्रीवेशन ऑफ, कैनप के हवाले से क्वेश्चन बनता है पास्ट पेपर में। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनप स्टैंड फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज अ लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट located at Paradise Point in Karachi, Sindh. It is Pakistan's first nuclear energy plant. It's also composed of 3 commercial nuclear power plants, K1, K2 and K3. Next question, when is Independence Day of America celebrated? अमेरिका का यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? तो अमेरिका 4 जुलाई को यौम आज़ादी मनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776 फ्रॉम ब्रिटिश। अमेरिका 1776 को ब्रिटिश से जो आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को, और इसी दिन 4 जुलाई को हर साल अमेरिका यूएसए अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल लोकेटेड इन द सिटी, गूगल का सदर दफ्तर जो है ये किस शहर में है? तो कैलिफोर्निया में है। द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। गूगल यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी की फाउंडेड डेट भी पास्ट पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 4 सितंबर 1998। आपने ये याद रखना है, इसकी डेट कई बार पूछी जा चुकी है। साथ इसके फाउंडर का नाम भी पास्ट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन बना है। इट वाज फाउंडेड बाय सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज। ये दोनों जो हैं ये गूगल के फाउंडर हैं। अगर लैरी पेज या ये दोनों नाम इकट्ठे नहीं होते तो इनके जो मेन रियल ऑनर है गूगल के वो सर्जी ब्रिन है। या आपने एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड इज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस, कौन सा परिंदा अमन की अलामत समझा जाता है पूरी कायनात में? तो इसका राइट आंसर डव है। यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस जो है वो कौन सा बर्ड है? वो डव है। द डव हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ पीस एंड इनोसेंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर इन मैनी डिफरेंट कल्चर। डव मीन्स फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी का एब्रीवेशन पूछ लिया जाता है। सीएनजी एब्रीवेशन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, compressed natural gas, CNG stand for compressed natural gas. Methane is the main compound of CNG. CNG का जो main compound है ये मीथेन है। Next question, the cricket ground having largest seating capacity in, cricket ground जिसमें बैठने की सबसे बड़ी गुंजाइश है तो वो कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है जो बैठने के हवाले से, और ऑलमोस्ट इसमें जो 1 लाख के राउंड अबाउट 90,000 से 1 लाख के राउंड अबाउट जो है ये सीटिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफल टावर कैन बी फाउंड इन विच यूरोपियन कैपिटल सिटी, आईफल टावर किस यूरोपीय दारुल-हुकूमत में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो पेरिस है। द टावर इज़ 313 मीटर्स टॉल। अगर इसका क्वेश्चन फीट में पूछा जाता है तो 1063 फीट जो है इसकी हाइट है आईफल टावर की। इसकी फाउंडेड डेट भी आपने याद रखनी है। फाउंडेड डेट जो इसकी है 28 जनवरी 1887, 28 जनवरी 1887 को इसको जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसको बनाने का जो अमल वो शुरू किया गया। आईफल टावर कभी तो इसका क्वेश्चन फ्रांस यानी कंट्री का पूछा जाता है और कभी इसके कंट्री के कैपिटल का पूछ लिया जाता है। तो ये इसका फ्रांस कंट्री का जो कैपिटल पेरिस है
वहां आईफल टावर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है? तो वो रियाल है। और सऊदी अरब के कैपिटल का भी क्वेश्चन बनता है। सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरलैंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सदरलैंड आबशार जो ये न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज? जो ऑस्ट्रेलिया का दारुल है वो कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसका जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। इसके हवाले से भी ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन बन चुका हुआ है। कॉन्टिनेंट के हवाले से भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? का राइट आंसर ओशिनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज? मिस्र का दारुल कौन सा है? तो वो कायरो है। और मिस्र की करेंसी का नाम इजिप्शियन पाउंड है। और ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका यानी एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में इजिप्ट जो है ये लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अफ्रीकन यूनियंस मेन डिमांड ऑन यूएन रिफॉर्म्स? अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात में अफ्रीकी यूनियन का बुनियादी मुतालबा क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो परमानेंट यूएनएससी सीट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। यूएनएससी का मुस्तकिल नशिस्त और मुनसफाना नुमाइंदगी। अफ्रीकी यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में अफ्रीका की आलमी अहमियत की अक्कासी के लिए मुस्तकिल नुमाइंदगी का मुतालबा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्टेड मिलिट्री ऑपरेशन इन द रेड सी? बहरा अहमर में फौजी ऑपरेशन किसने किया? इसका राइट आंसर यूएसए है। यूएसए ने इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सस्पेंडेड टाइज विद इसराइल आफ्टर द गजा वॉर? ये रिसेंटली तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। गजा जंग के बाद किस मुल्क ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मुअत्तल किया? तो वो मोरक्को है। मोरक्को जो कंट्री है इसने अपने ताल्लुकात को मुअत्तल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यूरोपियन सब्स्टिट्यूट ऑयल एंड गैस आफ्टर रशिया यूक्रेन वार? रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने तेल और गैस के मुतबादल क्या बनाया? तो इसका राइट आंसर रिन्यूएबल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, एलएनजी। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि यूरोप ने ज़्यादातर विंड और सोलर को इसके लिए यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार हैज़ कन्फ्लिक्ट इन विच रीजन? म्यांमार का तनाज़ा किस खित्ते में है? इसका राइट आंसर राखाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एब्रीविएशन में पूछा जाता है। सीसीटीवी स्टैंड फॉर, इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मिशन नेम चेंज 6 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? चॉन्ग-ई 6 नामी चांद मिशन किस मुल्क ने शुरू किया? तो वो चाइना ने शुरू किया था। 2 मई 2024 में चाइना ने ये मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट? किस मुल्क ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया? तो रशिया यानी रूस ने तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज अंडर सीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर इन 2022-2023? सन 2022-23 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान तवील अरसा तक कौन सा शहर मुहासरे में था? इसका राइट आंसर मैरियोपोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हेल्प्ड इन मीडिएशन बिटवीन रशिया एंड यूएसए? किस मुल्क ने रूस और अमेरिका के मबैन सालसी में मदद की है? तो टर्की ने इसमें सालसी का किरदार अदा किया था जब रशिया और यूएसए की जंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिवेलप्ड नेगेटिव कार्बन? किस मुल्क ने जो मनफी कार्बन तैयार किया? तो वो भूटान ने इसको तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्लेस्ड आरसीडी रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट इन 1985? सन 1985 में आरसीडी की जगह लेने वाली तंजीम का नया नाम क्या है? तो वो ईसीओ है। द रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट आरसीडी वाज रीनेम्ड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ इन 1985। 1985 में इस रीजनल यानी आरसीडी ने अपना नाम जो इसको चेंज करके इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया गया। आरसीडी को 21 जुलाई 1964 को इसकी स्टैब्लिश किया गया, इसको कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2024 द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनटू पाकिस्तान कम फ्रॉम?
सन 2024 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI से आई तो वो चाइना से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डियर स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे ये होता है कि नेक्स्ट वीडियो कोई भी हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। इस तरीके से आपकी नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो मिस नहीं हो। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल में तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मौजूद है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज और टॉपिक के साथ साथ आपको MCQs वाइज तमाम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, जो आपके लिए तमाम वीडियो नेक्स्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट डिड कतर होस्ट इन 2022? सन 2022 में मेज़बानी करने वाला जो कतर मुल्क है कौन से बड़े बैनुल अक़वामी खेलों का प्रोग्राम का हिस्सा बना? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 2022 में कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना कंट्री ने फ्रांस को फाइनल में शिकस्त दे टूर्नामेंट को अपने नाम किया। द शॉर्ट लिस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप होस्ट जो 2010 में फीफा की मेज़बानी की वो साउथ अफ्रीका ने की, 2014 में ब्राज़ील ने, 18 में रशिया ने, 22 में कतर ने और अपकमिंग जब 2026 में ये फीफा वर्ल्ड कप होगा तो कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ये इसकी मेज़बानी करेंगे। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन पीस फॉर 2023? सन 2023 का अमन का नोबेल इनाम किसको दिया गया? इसका राइट आंसर नारजिस मोहम्मदी है। ईरान में ख़वातीन पर होने वाले जबर के खिलाफ इसकी लड़ाई और इंसानी हकूक़ सब के लिए आज़ादी को फ़रोग़ देने की जो इसकी जदोजहद है, इस मामले में इसको जो है ये नोबेल इनाम 2023 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC एंटर विच फेज़ इन 2023? चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, राहदारी जो है 2023 में किस मरहले में दाखिल हुआ? तो इसका राइट आंसर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 2022? सन 2022 में इटली की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन बनी? इसका राइट आंसर गॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ ब्रिक्स समिट इन 2023 वाज होस्टेड बाय 2023 में जो 15वां ब्रिक्स का अजलास जो है इसकी मेज़बानी किसने की? इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका है। 15वां जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, अजलास जो हुआ था, इसकी मेज़बानी 2023 में साउथ अफ्रीका ने की है। ब्रिक्स मेंबर्स कंट्री जो हैं इसके अंदर टोटल कंट्री जो हैं वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब इमारात है। इसको जो फाउंड किया गया जून, इसकी फाउंडेड डेट भी पूछी जाती है तो वो जून 2009 में इसका क़याम अमल में लाया गया और इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद जो वो 10 है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड? चांद का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मून डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। फर्स्ट मून डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई 2022। 20 जुलाई 2022 को पहला जो है वो फर्स्ट मून डे मनाया गया। इसका थीम जो है 2025 के हवाले से ये क्वेश्चन बन सकता है, वन मून ऑन वी एन वन फ्यूचर। क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने अपना कदम चांद पर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब चांद पर पहला कदम रखा? 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को जो पहला कदम चांद पर रखने वाले इंसान जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड BBC न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग इन इट्स नेशन? किस मुल्क ने अपने मुल्क में BBC न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगा रखी है? इसका राइट आंसर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरल लाइन इज बिटवीन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में पूछा जा चुका है और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ड्यूरल लाइन इज बिटवीन, ड्यूरल लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। द लेंथ ऑफ द कॉमन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान न्यू इज 2611 किलोमीटर, ओल्ड वाज
2430 किलोमीटर। इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर की लेंथ है ओल्ड का जो थी वो 2430 किलोमीटर थी, और अभी जो न्यू इस लाइन की जो लेंथ है वो 2611 यानी 2611 किलोमीटर है। तो ये दोनों सूरत में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी तो इसका नाम पूछा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम बताएं तो वो ड्यूरल लाइन है, और कभी इसकी लेंथ का पूछा जाता है। तो अब ये ओल्ड अगर तो ओल्ड पूछी ली जाती है इसकी लेंथ तो आपने वो भी याद रखनी है, और न्यू है तो वो भी, इसमें मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि 211 है, यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनता है। तो इसकी डिटेल देख लें। ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ ड्यूरल लाइन विद अबुर्रहमान खान। ब्रिटिश ने जो साइन किए थे इस ड्यूरल लाइन पर वो अबुर्रहमान के साथ किए थे, और एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 12 नवंबर 1893। ये एग्रीमेंट जो हुआ था 12 नवंबर 1893 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन सर मोर्टिमर ड्यूरन एंड इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एट द टाइम एंड आमिर अब्दुर्रहमान खान इन काबुल। इस मुआहदे पर उस वक्त के हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा सर मोर्टिमर ड्यूरन और काबुल में अमीर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान जो ये दस्तखत हुए थे। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रिसेंटली पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत के खिलाफ किस मुल्क ने मुखालफत की? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अफगानिस्तान ने आज़ादी के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत की जो है ये मुखालफत की थी। इससे रिलीवेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था यूएन को, तो वो 13 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान ने यूएन यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया और उसका मेंबर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीओ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज इज द न्यू नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि मुआशी तावन की जो तंजीम, इस तंजीम का ये नया नाम है, तो ये आरसीडी यानी रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट, इसका नया नाम जो है वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लड ऑफ 2022 हैव अफेक्टेड हाउ मैनी पीपल इन पाकिस्तान। सन 2022 में कितने अफराद जो मुतासर हुए थे फ्लड की वजह से? तो 33 मिलियन के राउंड अबाउट जो थे ये लोग 2022 फ्लड आया था पाकिस्तान में उससे मुतासर हुए। ये स्टूडेंट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मौजूद है, जहां तमाम पाकिस्तान से जो गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होती है उसकी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, ताकि आप उसमें अप्लाई करें और आप अपनी मेहनत करके वो अपनी जॉब हासिल कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।